हर साल पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सफला एकादशी का व्रत रखा जाता है। आज हम उस तिथि की चर्चा करने जा रहे हैं जिसे शास्त्रों ने, ऋषियों ने और संतों ने बार बार जीवन को असफलता से सफलता में ले जाने वाला वरदान कहा है। सफला एकादशी साल 2025 में यह पावन तिथि 15 दिसंबर सोमवार को आ रही है। समय केवल कैलेंडर का एक अंक नहीं होता, समय भी ऊर्जा है, तरंग है, आशीर्वाद है। और कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जहां ब्रह्मांड स्वयं मनुष्य के लिए द्वार खोल देता है। सफला एकादशी ऐसी ही तिथि है। आपने कई बार जीवन में महसूस किया होगा कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं पर काम आगे नहीं बढ़ता। कभी बाधाएं आती हैं, कभी मन उदास पड़ता है, कभी परिस्थितियां साथ नहीं देती, मानो किसी ने अदृश्य रूप से ताला लगा दिया हो हमारे भाग्य पर। और यही कारण है कि सफला एकादशी का नाम सुनते ही संत लोग कहते हैं यह तिथि उस ताले की चाबी है जो जीवन की सफलता के द्वार खोल देती। आज का यह प्रवचन सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं है, यह एक अनुभूति है, एक ऊर्जा है, एक जागृति है। मैं चाहता हूं कि आप इस पूरी कथा, पूरी विधि, पूरा सत्संग अंत तक सुने। सुनते सुनते आपका मन भी उसी शांति में उतरने लगे, उसी भक्ति में भीग जाए, उसी कृपा को छू ले जिसके कारण इस एकादशी को सफलता देने वाली कहा गया है। 15 दिसंबर 2025 सोमवार का दिन, मार्गशीर्ष मास का कृष्ण पक्ष, और शाम होते होते एक बहुत ही पावन ऊर्जा पृथ्वी पर उतरने लगती है। एकादशी तिथि का उदय होता है 14 दिसंबर रात 9 बजे के 42 मिनट पर और समाप्ति होती है 15 दिसंबर रात 9 बजे के 22 मिनट पर। व्रत का पारण 16 दिसंबर सुबह 7 बजे के 5 मिनट से 9 बजे के 15 मिनट के बीच करना अत्यंत शुभ माना गया है। लेकिन ये केवल समय नहीं है, ये वह द्वार है जब भगवान विष्णु का कृपा प्रवाह सबसे अधिक खुला होता है। जमशी कहते हैं जिसने इस दिन उपवास किया, जिसने इस दिन जागरण किया, जिसने इस दिन विष्णु का ध्यान किया, उसके जीवन में रुका हुआ काम भी चल पड़ता है। भटकी हुई किस्मत वापस लौट आती है, मन की कड़वाहट पिघलती है और जीवन एक नई दिशा पकड़ लेता है। जब मनुष्य के जीवन में दुहा खाता है तो कारण अक्सर बाहर नहीं होता, कारण भीतर होता है। कभी हमारी पुरानी आदतें, कभी नकारात्मक ऊर्जा, कभी गलत संगत, कभी जीवन में बिना समझे किए गए कर्म, ये सब जुड़ते जुड़ते जीवन का प्रवाह रोक देते हैं। और सफला एकादशी वह दिन है जब मनुष्य अपने भीतर का बोझ हल्का कर सकता है। ये वह दिन है जब भगवान विष्णु कहते हैं मैं तूफान नहीं हटाता, मैं मनुष्य को इतना शक्तिशाली बना देता हूं कि वह स्वयं तूफान पार कर जाए। ये तिथि मनुष्य की चेतना को ऊपर उठाती है, सफलता की ऊर्जा भीतर जागती है, मन में प्रकाश आ जाता है। और जब मन का प्रकाश बढ़ता है तभी बाहरी जीवन भी बदलता है। एकादशी से एक दिन पहले 14 दिसंबर को जीवन थोड़ा शांत कर दीजिए, थोड़ा सात्विक हो जाइए। व्रत भूख का नाम नहीं, व्रत मन का उपवास है। मन को क्रोध, झूठ, निंदा, कटु शब्दों से दूर करना ही असली उपवास है। शाम को जल्दी सो जाइए, जल्दी रात को मन को शांत कीजिए और नियत कीजिए कि अगले दिन आप स्वयं को भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित करेंगे। 15 दिसंबर की सुबह जब आंख खुलेगी, समझिए कि एक पावन ऊर्जा आपको छू रही है। स्नान कीजिए, गंगाजल छिड़किए और बहुत प्रेम से संकल्प लीजिए, हे नारायण, मैं आज सफला एकादशी का व्रत आपके प्रेम में, आपकी कृपा में, आपकी शरण में कर रही हूं। मेरे जीवन को सही दिशा दीजिए। भगवान को ज्यादा नहीं चाहिए, भगवान को बस आपका प्रेम चाहिए। एक छोटा सा आसन बिछाइए, पीला कपड़ा रखिए, पीले फूल लीजिए, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा चावल और तुलसी जो विष्णु प्रिय है, भगवान विष्णु को गंगाजल अर्पित कीजिए। दीपक जलाइए
और मंत्र जप कीजिए, नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र केवल शब्द नहीं है, ये मंत्र आपके मन की धूल साफ करता है। ये मंत्र मनुष्य की चेतना को ऊंचा उठाता है। मन शांत हो जाएगी, आंखों में नमी आ सकती है, कोई पुराना बोझ उतर सकता है। और ये शुभ संकेत है। जो कर सके निर्जल व्रत रखें, जो न कर सके फलाहार करें। जो बीमार हो, कमजोरी हो, उन पर कोई बंधन नहीं। याद रखिए, उपवास शरीर को नहीं मन को करना है। पूरे दिन कोशिश कीजिए कि मन भीतर की ओर जाए। थोड़ा भजन कीजिए, थोड़ा ध्यान कीजिए, थोड़ा मौन रहिए। मौन मनुष्य को उसके भीतर से मिलाता है, और जब मनुष्य अपने भीतर से मिलता है तभी भगवान से मिलना संभव होता है। अब आती है आज की सबसे पवित्र कथा। एक विशाल नगर था महिष्मति। राजा महिष्मत वहां राज करते थे। 4 पुत्र थे उनके, लेकिन उनका बड़ा पुत्र कृपालु, नाम से कृपालु पर स्वभाव से कृपालु, वह क्रूर था, अधर्मी था, दूसरों का धन छीनता था, नशा करता था, बुरा संग करता था, और पूरा नगर उससे त्रस्त था। राजा ने बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं सुधरा। अंत में राजा ने उसे राज्य से निकाल दिया और वह भटकता रहा जंगलों में, निर्जन स्थानों में, भूख प्यास ठंड और दुहक से टूटा हुआ। एक रात अत्यंत ठंड में वह अश्वत्थ वृक्ष के नीचे बैठ गया। भूखा था, प्यासा था, अकेला था, और भाग्य देखिए, वह रात थी सफला एकादशी की। वह भूखा रहा, उपवास हो गया, वह सो नहीं पाया, जागरण हो गया, और उसकी पीड़ा तप बन गई। सुबह जब वह एक दासी आश्रम पहुंचा, नासी ने उसे देखा और पूछा, बेटा क्या चाहते हो? वह रो पड़ा, मेरा जीवन पापों में डूब चुका है, मेरे भीतर कुछ भी शुभ नहीं बचा, कृपया मुझे बचा लो। जस्सी मुस्कुराए, तुम्हें पता भी नहीं, कल तुमने अनजाने में सफला एकादशी का व्रत कर लिया, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए हैं, आज से तुम नया जीवन शुरू कर सकते हो। कृपालु यह सुनकर स्तब्ध था। एक रात ने पूरा जीवन बदल दिया, और इसी घटना के कारण इस एकादशी को कहा गया सफला, असफल को सफल बनाने वाली। जीवन में क्या करें? तुलसी को जल चढ़ाइए, पीला वस्त्र धारण कीजिए, किसी गरीब को भोजन कराइए, विश्राम कीजिए, भजन कीजिए, दीपक जलाइए और विष्णु का ध्यान कीजिए। क्या ना करें? झूठ मत बोलिए, किसी को दुख मत दीजिए, मांस, मदिरा, अंडा मत खाइए, अनाज मत लीजिए, और सबसे जरूरी निंदा से दूर रहिए। जो भी मन में इच्छा है, जो भी काम रुका हुआ है, जो भी कष्ट भीतर बैठा है, शांत होकर जप कीजिए, नमो भगवते वासुदेवाय 108 बार। इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि मनुष्य का जीवन दिशा पकड़ लेता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सफला एकादशी केवल तिथि नहीं, ये जीवन का अवसर है। अगर आप इसे श्रद्धा से करते हैं तो सच मानिए, पाप नष्ट होंगे, मन शुद्ध होगा, भाग्य जागेगा, और जीवन में वह सफलता आएगी जिसकी आपको लंबे समय से प्रतीक्षा थी। आइए अब जानते हैं सफला एकादशी पर क्या करें और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि क्या कर सकते हैं। व्रत से एक रात पहले यानी दशमी तिथि पर सात्विक भोजन करने की परंपरा है। इससे शरीर शुद्ध रहता है और अगले दिन व्रत का संकल्प लेने में ऊर्जा मिलती है। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके भगवान विष्णु के सामने व्रत का संकल्प लें, इससे व्रत पूर्ण फल देता है। भगवान विष्णु को पीले फूल, फल, चंदन और तुलसी वाला भोग अर्पित करें। उनके सामने घी का दीपक जलाना शुभ माना गया है। इस दिन तुलसी माता की पूजा करने और नमो भगवते वासुदेवाय या हरे कृष्ण मंत्र का जाप करने से अत्यधिक पुण्य मिलता है। विष्णु जी को भोग लगाते समय तुलसी का होना जरूरी माना गया है, इसलिए भोग में तुलसी दल अवश्य शामिल करें। व्रत का पारण द्वादशी तिथि में शुभ समय पर ही किया जाना चाहिए। पारण से पहले गरीब या ब्राह्मण को भोजन कराना
और दान देना अत्यंत शुभ माना गया है। पौष मास में तिल का दान विशेष फल देता है। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करने से व्रत का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। सफला एकादशी पर क्या नहीं करें? एकादशी पर चावल खाना वर्जित होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से अगला जन्म कीड़े की योनि में हो सकता है। लहसुन, प्याज, मांसाहार, शराब और तामसिक, रजसी व तामसी भोजन दशमी से द्वादशी तक बिल्कुल न खाएं। इससे व्रत का पुण्य नष्ट होता है। इस दिन तुलसी के पौधे को न छुएं। एकादशी के दिन तुलसी दल तोड़ना मना है। जरूरत हो तो एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। यह दिन बाल कटवाने, दाढ़ी बनाने या नाखून काटने के लिए शुभ नहीं माना जाता है। एकादशी का व्रत मन और वाणी की शुद्धता से जुड़ा है, इसलिए इस दिन किसी की निंदा, झूठ बोलना और विवाद से पूरी तरह बचें। सफला एकादशी कथा। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है? कृपया मुझे बताएं। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूं कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूं। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम एकाग्र चित्त होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि कहता हूं। मेरी पूजा के लिए मौसम के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा सुनिए। चंपावती नगरी में महिष्मान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा परस्त्री और वेश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण और वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि कहां जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता था। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते किंतु राजा के भय से छोड़ देते थे। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण सर्दी से सारी रात सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह बेहोश हो गया। दूसरे दिन एकादशी को दोपहर के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी बेहोशी दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, इसलिए पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण सो भी नहीं पाया। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई,
कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं, अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान श्री नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान हैं। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। राधे राधे।